हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मतलब कि इसमें लिखने का बहुत सारा है, लेकिन थोड़ी मैथमेटिकल जो है वो बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, तो लिखने के लिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन हमें थोड़ा घुमा के दिया है और इसके बाद के सारे क्वेश्चन सारे ही घुमा के देंगे, मतलब कि कान सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपको उनकी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ करो कि कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो मतलब परपेंडिकुलर होनी वो चाहिए। जैसे कि प्रूफ करो कि कोई भी रेडियस हम अगर किसी भी टेंजेंट से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ मतलब खींचे तो वो सेंटर से ही गुजरेगी। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, देखो एक हमारा सर्कल है, ठीक है, और उसके लिए मतलब एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक जो रेडियस है वो क्या करेगी, गिर रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। अगर हम उसे ऊपर की तरफ ले जाए तो वो क्या जाएगी, सेंटर से ही गुजरेगी। ऐसा प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो देखो ये तो होता ही है, ये हमें पता है कि कोई भी सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे लाइन खींचे मतलब कि रेडियस खींचे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें इसका उल्टा प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा आएगा जो हमने एक बार करा होगा आप सभी ने, कि हम पहले मानते हैं कि ये यहाँ ना हो कि कहीं और पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम मानेंगे कि ये जो लाइन है ये ओ है, तो ये ओ डैश से जा रही है। ठीक है, देखो अभी मैं लिखता जाऊंगा ना तो सब आपको समझ आता होगा। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी अ टेंजेंट। ठीक है, हमने मान लिया कि ओ एक सेंटर है किसी भी सर्कल का और ए बी जो है वो टेंजेंट जा रही है। तो ओ पी जो होगा ए बी पे परपेंडिकुलर होगा थ्रू द थ्योरम ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इस थ्योरम से मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ी तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो या चैनल में प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके पहले थ्योरम पढ़ लो। ठीक है, तो अब ये ओपी और ए बी परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन हमें अब प्रूफ क्या बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम परपेंडिकुलर ऊपर को जाए तो ये ओ से गुजरेगी। हम लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर, अब हम उल्टा मतलब सोचेंगे द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर ओ। हम करेंगे लेट की जो भी वो जो हमारी रेडियस है वो परपेंडिकुलरली अगर ऊपर ले जाए तो वो पॉइंट सेंटर से नहीं जाएगी, किसी और पॉइंट से जाएगी, और वो पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया, ओ डैश लेट कर लिया। अब ये हमारा रूट टू और रूट जैसे हम प्रूफ करते हैं ना इरेशनल है, फिर पहले हम क्या मानते हैं वो रैशनल है, फिर उसके बाद कुछ कुछ करते हैं और वो इरेशनल प्रूफ हो जाता है। वैसे हमने यहाँ पे अब क्या मान लिया कि वो पॉइंट नहीं है, वो अलग ही पॉइंट है। हमने मान लिया कि किसी और पॉइंट से जाती है। अब बाद में ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है। ठीक है, अभी देखो अभी तक मैंने क्या करा, पहले मैंने बोला कि जो ओ है एक सेंटर है किसी भी सर्कल का, ए बी एक टेंजेंट है, ओपी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है थ्योरम की वजह से। अब मैंने क्या बोला कि हमने लेट करा है कि जो भी परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट और रेडियस मिल लिया उस पॉइंट से किसी भी परपेंडिकुलर को खींचे तो वो ओ वाले सेंटर से नहीं जा रहा, वो ओ डैश से जा रहा है। तो एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90। ओपी भी हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, अभी प्रूफ करा। और ओ डैश पी बी भी इज पासिंग थ्रू, यहाँ पे दिख रहा है थ्रू अ पॉइंट ओ डैश। हमने मान लिया कि वो ओ डैश से जा रही है। तो ओ पी बी भी हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ओ पी और ए बी हमारा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने ये लेट करा है। अब देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि OPB और ओ डैश PBB दो अलग अलग एंगल है जो बनाते सेम ही एंगल है, मतलब कि ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो OPB तो हमारा वैसे भी छोटा ही लग रहा है और OPB में हमारा 90 डिग्री लग रहा है, तो मतलब कि ये दोनों O डैश O हमारा एक ही पॉइंट है। अब हम लिखेंगे एंगल O डैश PB इज अ पार्ट
of triangle OPB, and we know that a part can't be equal to the whole. देखो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी बात लिख दी कि OPB जो है ना वो सिर्फ एक पार्ट है OPB का, O-PB जो है वो एक पार्ट है OPB का, और हम जानते हैं कि एक पार्ट जो है पूरे के बराबर नहीं हो सकता। अब आप मान लो कि एक पिज्ज़ा है, उसके 6 स्लाइस हो रखे हैं और हमारा जो 2 स्लाइस है वो आपने ले लिए, क्या आपके स्लाइस और वो पूरा बचा हुआ पिज्ज़ा इक्वल है? वैसी यहीं पे भी है कि OPB सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन OPB तो हमारा पूरा एक होल है, मतलब पूरा है वो, और O-PB सिर्फ एक पार्ट है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। विच कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमारी जो अजम्पशन थी उसको गलत साबित करती है। हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लिखने का था, मैंने पहले ही कह दिया था। इसमें बस इतनी ही मैथ है और सारा हमारे दिमाग का खेल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को ना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक लेटे कर फैमिली।